चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सौराहें फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। मटमैली चट्टानों का वर्धाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहार। हिंदी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है यह, अंधकार के विरुद्ध है यह महाज्योति प्रज्ञालय। विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय,
नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े सभी सुधी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। बोधिसत्व बाबा साहेब विज्ञान श्रृंखला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा परिकल्पित एक नवाचारिक उपक्रम है, सारस्वत अनुष्ठान है, जिसका 18वां ज्ञान पुष्प आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, बोधिसत्व बाबा साहेब विज्ञान श्रृंखला की शुरुआत पिछले दिनों भारतीय ज्ञान परंपरा से हुई, जो ज्ञान अनुशासन के विभिन्न धरातलों का सिंचन करते हुए लगातार, निरंतर, अविरल प्रवाहमान है, जिसका पिछला यानी 17वां ज्ञान पुष्प इतिहास लेखन की भारतीय दृष्टि विषय पर केंद्रित रहा। इससे पूर्व अकादमिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ख्यातिलब्ध विद्वज्जनों के उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हो चुके हैं। इस साप्ताहिक श्रृंखला का उद्देश्य वर्तमान समय के अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न, संस्कृति व संस्कार से परिपूर्ण अग्रणी बुद्धिजीवियों के उद्बोधन से हमारे अनुभव व समझ को विस्तार देना है। ज्ञान सृजन का केंद्र और विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा अकादमिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम ऐसे सरोकारों को लगातार संबोधित करते रहें, जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, समाज संस्कारवान हो और युवा मानस ज्ञान व गौरव बोध से समृद्ध हो। इन्हीं लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बोधिसत्व बाबा साहेब विज्ञान श्रृंखला का निरंतर अविरल संचालन प्रसारण किया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज के प्रबोधन का विषय है एकात्म मानव दर्शन। आभासी पटल पर श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, ज्ञान निष्ठा, भारत निष्ठा, शिक्षा व संस्कृति निष्ठा के अग्रदूत आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी, आपकी दूरदर्शिता, भारतीयता के प्रति समर्पण, विखरे को सहेजने का संकल्प तथा परंपरा को और प्रवाहमान करने की प्रतिबद्धता से प्रारंभ इस अकादमिक सांस्कृतिक विज्ञान श्रृंखला के आज के उद्बोधक हैं श्रद्धेय महेंद्र कुमार जी। ज्ञान प्रबोधन के इस पवित्र अनुष्ठान में आप दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज के प्रबोधक आदरणीय महेंद्र कुमार जी राष्ट्र, समाज और शिक्षा में उन्नयन के लिए समर्पित एक चरम योद्धा हैं। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से गणित में स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित की है। राष्ट्र व समाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करने के उदात्त भाव के साथ वर्ष 1983 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निकले तथा पूर्णकालिक के रूप में उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रचारक के दायित्व का निर्वहन किया। ज्ञानशील एकता को समर्पित दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप प्रांत संगठन मंत्री तथा क्षेत्रीय संगठन मंत्री के दायित्वधारी 1990 से 2009 तक आप रह चुके हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में उच्च शिक्षा प्रभारी का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे संगठनकर्ता समाज व राष्ट्र के धरोहर, भारतीय ज्ञान परंपरा के अग्रणी सुचिंतक, विचारक मान्यवर महेंद्र कुमार जी का मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और पूरे आदर व सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय महेंद्र कुमार जी, मैं अपने सभी दर्शक श्रोताओं से एक तरह से क्षमा प्रार्थी भी हूं कि तकनीकी कारण की वजह से फेसबुक लाइव अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन फेसबुक पर उसका लिंक उपलब्ध रहेगा
यूट्यूब के माध्यम से आप उसका लाइव प्रसारण देख भी सकते हैं और फेसबुक लिंक से भी देख सकते हैं। अब मैं आदरणीय महेंद्र कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी और मित्रवर प्रोफेसर अनिल जी तथा अन्य विश्वविद्यालय तथा अन्य सहभागी जो आज इस कार्यक्रम में सहभागी हैं, सबको मेरा प्रणाम। आज का जो यह विषय है, अपने जो आप माने कुलपति जी हैं, कुलपति जी से लगभग मेरा माने सीधा सीधा संपर्क संबंध कहा जाए तो 3 दशक से ज्यादा का है। बहुत सारे विषयों पर विचार विमर्श इनके साथ होता रहता था और आज का जो विषय है, इस विषय पर कुछ सीखने का समझने का भी हमको बहुत जो अवसर मिला है, अपने मित्रवर कहा जाए रजनीश जी से ज्यादा कुछ सीखने का मिला है। और जो कुछ कहूंगा वह जो कुछ भी मेरा तो कम लेकिन रजनीश जी का ज्यादा होगा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती की पूर्व संध्या पर यह जो कार्यक्रम है, एकात्म मानव दर्शन, इसकी जब चर्चा हम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो अगर जो थोड़ा सा हम 1-1.5 शताब्दी माने शताब्दी पीछे चलते हैं, दुनिया के इतिहास को देखते हैं, तब ध्यान में ये आता है कि कहीं पर दुनिया में जैसे चर्च की सत्ता रही होगी, उस सत्ता को इतना कटुता पैदा हुई, फिर धीरे धीरे कुछ लोग तैयार हुए जो तलवार के बल पर एक बड़े बड़े साम्राज्य भी स्थापित किए उसके विरोध में। दूसरा, कुछ दुनिया के कई देशों में मोनार्की जो पैदा हुई, मोनार्की हुई, उसमें फिर कहा जाने लगा कि जो ये सत्ता है, जो राजा है, वो राजा के गॉड का अंश है, यानी उनका प्रतिनिधि के रूप में उनको देखा जाने लगा। उनके भी राज्य में बहुत सारी चीजें जो विकास की अवधारणा होनी चाहिए, जितनी चलनी चाहिए, वह नहीं हुआ, तो वहां से भी लोगों को निराशा और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ सालों के बाद फिर ऐसे ही बीतता गया। इसमें से फ्रांस में क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति के बाद प्रजातांत्रिक बात आती है, प्रजातांत्रिक बाद भी एक रेवोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति भी शुरू होती है। तो औद्योगिक क्रांति की जब बात आती है तो वहां लोग जो हर जगह के अपने अपने स्किल थे वह धीरे धीरे खत्म होते गए और इस क्रांति का परिणाम दुष्परिणाम जो भी कहा जाए, जो एक व्यक्ति कुछ काम महीनों में करता था वह कुछ दिनों में होने लगा, क्योंकि यंत्र से सारा काम होने लगा। और इस औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों से जो 4-6 घंटे अपना काम करते थे, स्वयं के मालिक थे, वो धीरे धीरे 14-15 घंटे काम करने पड़े। गांव से शहरों की तरफ पलायन शुरू हुआ और इसमें फिर लोगों का जीवन नारकी होता गया। बहुत सारे लोग इतना काम करते रहे, काम करते करते मर खप गए। एक असंतोष, इसमें भी सुख नहीं मिला लोगों को। पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो एक पश्चिम में विचारक हुआ जिसको हम मार्क्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने तो घोषणा की थी कि यह जो क्रांति होगी यह फ्रांस से ही होगी, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि वह रसिया में हुई। अब रसिया में हुई क्रांति तो उन्होंने कहा कि भाई दुनिया के मजदूरों के हाथ में कुछ नहीं है खोने के लिए और पाने के लिए पूरा दुनिया है, पूरा यूनिवर्स है पाने के लिए, सब कुछ पा सकते हैं हम, इसलिए मेरे पास आइए। ये जो शोषण का है, यह पूंजी किसी के हाथ में है, यह मशीन यंत्र किसी निजी के पास है, इसलिए वहां शोषण हो रहा है।
हम इसको नहीं होने देंगे। आप आइए हमारे पास, शोषण मुक्त समाज की रचना करेंगे जहां सर्वहारा का ही राज होगा, हर व्यक्ति राजा होगा, हर व्यक्ति मालिक होगा, सबको ऐसा एक लुभावना नारा देते हुए एक विचार प्रतिपादित हुआ जिसको हम साम्यवाद कहें या कम्युनिज्म कहें। अब राज्य स्थापित होने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पूर्ण रूप से यह राज्य तो स्थापित नहीं हुआ है, क्योंकि अगला क्रांति की प्रतिक्रांति हो सकती है, इसलिए जो हमने छीना है उसको फिर लोग छीन सकते हैं। तो उन्होंने एक नारा दिया कि सर्वहारा की तब तक शासन रहेगा जब तक प्रतिक्रांति की संभावनाएं बनी रहेगी। इसीलिए वह सर्वहारा की तानाशाही शुरू हुई। सर्वहारा की तानाशाही कहा जाए, एक पार्टी की तानाशाही शुरू हुई। एक पार्टी को भी क्या कहा जाए, कुछ लोगों की तानाशाही शुरू हुई, जो यह विचार चलना, जिसका नेतृत्व रसिया कर रहा था, और दुनिया के 1/3 देश इसके झंडे तले आने लगे थे, आ गए थे। फिर धीरे धीरे उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उनकी बहुत सारी चीजों के मानव अधिकारों की कटौती सब खत्म कर दिया। तब धीरे धीरे अमेरिका आता है और वह कहता है कि इसमें सुख कहाँ है, सुख तो मेरे साथ है, मेरे विचारों में है, पूंजी में सुख है। आओ पूंजी हम सरकार के हाथ में नहीं रखते हैं, आप लोगों के हाथ में देते हैं, और हम आजादी भी देते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी देते हैं और सारे सुख के साधन भी हम देते हैं। तो वह एक चला पश्चिम में बड़ी तेजी से पूंजीवाद जिसको कह सकते हैं, वह एक दूसरी विचारधारा खड़ी हुई, वह चलने लगी। यह चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र होता है, तो जो भारत की परंपरा थी, जिसको अभी अनिल जी व्याख्यायित कर रहे थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन, और इसको लेकर जो हमको अपने भारत के विकास की अवधारणा रखनी चाहिए थी, यह न होते हुए हमने भी पश्चिम का अंधा अनुकरण करना शुरू कर दिया। यह शुरू करने से, यह होने जाने से धीरे धीरे कुछ साल बीतते बीतते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री सब कुछ लगने लगे, और जो ट्रेडिशनल हमारी पढ़ाई के कॉलेज, जो विद्यालय थे, उसको समाप्त होने लगे। और इसी दिशा में हमने शिक्षा दूसरे की लिया, हमने औद्योगिक क्रांति दूसरे, हमने टैक्स सिस्टम दूसरे का लिया। पूरा एक तरह से अपने समाज, अपने देश को विकास के लिए भारत का न सोचकर दूसरे देशों से हमने बहुत सारी चीजों का नकल करना शुरू किया। इसमें से जो भारतीय जनसंघ हुआ करता था उस समय, उसके महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। उन्होंने कहा कि अब बताओ सुख कहां है, हर व्यक्ति सुख की कामना करता है, क्या सुख अमेरिका में है, या यानी पूंजीवाद में है, अथवा सुख साम्यवाद में है? सुख कहां है? तो किसी से बात करने पर ये लगता है सुख कहीं नहीं है, शोषण हर जगह है और मन में असंतोष सब जगह है। तो दीनदयाल जी ने कहा, दीनदयाल जी फिर मुंबई में 22 से 25 अप्रैल 1965 एक व्याख्यान श्रृंखला किए, भाषण दिए। उसका जो संपादन हुआ वही धीरे आगे चलकर एकात्म मानव दर्शन का स्वरूप लिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम भारत को भारत की दृष्टि से नहीं देखेंगे, भारत का विकास भारत की दृष्टि से नहीं करेंगे, तब तक हम सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकते और दुनिया के आगे नहीं बढ़ सकते, दुनिया में हम अपना स्थान भी नहीं बना सकते। तब उन्होंने कहा कि जो ये पूंजीवाद है और साम्यवाद है, या समाजवाद जिसको कहते हैं, समाजवाद है, यह दोनों विचारधाराएं केंद्रीकरण की पक्षधर हैं। यह दोनों केंद्रीकरण करते हैं। यह जो दोनों विचार है, यह दोनों विचारधाराएं भौतिकवादी हैं, ये दोनों विचारधाराएं अर्थवादी हैं। यह होने के साथ साथ यह कैसे, इसमें सुख नहीं मिल सकता। तब दीनदयाल जी ने कहा कि यह विकेंद्रीकरण की बात होनी चाहिए। इसमें से फिर उन्होंने जो ये मौलिक अपना भारतीय चिंतन दिया, जिसको हम एकात्म मानव दर्शन के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि सुख की कल्पना जो हम करते हैं वह कहाँ है,
क्योंकि दोनों भौतिकवादी हैं। भौतिकवादी की जब बात होती है तो सुख कहाँ है, अच्छा है, या शरीर की केवल उन्होंने कल्पना किया। तो शरीर की कल्पना करते ही शरीर को क्या चाहिए, तो उनके ध्यान में इतना ही था कि शरीर को आहार चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पढ़ाई, दवाई वगैरह वगैरह, ये सारी सुविधाएं चाहिए। और है चलने के लिए गाड़ी चाहिए, रहने के लिए अच्छे से मकान चाहिए, गर्मी है तो एसी चाहिए, ठंडा है तो हीटर चाहिए। ये सब सारी भौतिक सुविधाओं की तरफ ही ध्यान दिया, जिसके अंत भी क्या है, इसका अंतहीन है, कहीं सुख की कल्पना नहीं हो सकती। दीनदयाल जी ने कहा कि मनुष्य केवल यंत्र नहीं है, उसको यंत्रवत मत देखा जाए, केवल वह शरीर नहीं है, तो शरीर के अंदर सब मन है, बुद्धि है, आत्मा है, यह पूरा मिलाकर एक आत्म भाव जो बनता है एक मनुष्य का। और मनुष्य जो केंद्र बिंदु है, मनुष्य जब तक खुद को मनुष्य की नहीं पहचान बनेगी, मनुष्य को नहीं समझेंगे, तो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ परिवार होता है, परिवार से समाज है, समाज से राष्ट्र है, और राष्ट्र से दुनिया है। मैंने व्यष्टि से लेकर परमेष्टि तक की जो कल्पना किया उन्होंने, उसको फिर बताया कि यह होगा, तब व्यक्ति को सुख मिल सकता है। अब ठीक है, शरीर है, शरीर के लिए हर किसी को आहार चाहिए शरीर को चलाने के लिए। शरीर में मन है, मन को प्यार चाहिए, प्यार कहाँ मिलेगा, प्यार तो परिवार से मिलेगा, प्यार तो समाज से मिलेगा। यह एक दूसरे से इंटरलिंक है, यह अलग अलग सर्किल बनाकर हम नहीं कर सकते। यह अखंड मंडलाकार जो हमारा कल्पना है, उसमें से ही मन को प्यार मिल सकता है। बुद्धि है, बुद्धि को विचार चाहिए, विचार वह चाहिए जिस धरती पर हम हैं, जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं, उस धरती का स्वाभाविक विचार है, वह होना चाहिए। और आत्मा है, आत्मा को हम कहते हैं या परमात्मा का अंश है, तो आत्मा सदैव लालायित रहती है कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा। तो शरीर को आहार, मन को प्यार, बुद्धि को विचार, और आत्मा को साक्षात्कार जब तक नहीं होगा, तब तक मनुष्य सुख की कल्पना नहीं कर सकता, और उसमें जो आनंद और सुख है वह कहीं अन्यथा दुनिया में नहीं मिल सकता। इस बात को लेकर दीनदयाल जी कहते हैं कि इसमें फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी बात करते हैं, या कैसे प्राप्त हो सकता है और कैसे इसको किया जा सकता है। नहीं तो हम देखते हैं कि आज, पहले शायद जब दीनदयाल जी इसकी कल्पना किए होंगे तब तो कम रहा होगा, लेकिन आज जब इस विचार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, तो यह लगता है कि पहले से कई गुना ज्यादा आज इसकी प्रासंगिकता है, आज इसकी आवश्यकता है इस विचार की। क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं पश्चिमीकरण के तरफ, इधर लगभग 90 के दशक के बाद से जब हम उठाकर अपने देश का इतिहास, मैंने अपने देश समाज का देखते हैं समाज को, तो यह लगता है कि जो कुछ हमने शताब्दियों में नहीं खोया होगा, वह कुछ वर्षों में हमने खो दिया है कुछ पाने के लिए। पता नहीं वह मिला कि नहीं मिला, लेकिन खोया तो हमने बहुत है, बहुत कुछ खो दिया है। हमने खुद को खो दिया है, हमने खुद के परिवार को खो दिया है, हमने खुद के समाज को खो दिया है। आज शहर में जाते हैं, कहीं भी गांव में, सब जगह उठाकर देखते हैं क्या हो गया है, परिवार संस्था टूट रही है। परिवार में बच्चा है, अब बच्चे की स्थिति क्या बन रही है, पढ़ाई, उसकी लिखाई आगे बढ़ता है, हम उसको क्या सिखा रहे हैं, कहां जा रहा है। इतना ही नहीं, हम के दशक में देखते थे कि परिवार में घर में 3 भाई हैं, एक कोई नौकरी में था, शेष अपने काम में थे, तो भी वह परिवार बहुत आनंदित और सुखी होता था। आज 2000 में के बाद देख रहे हैं कि जो दौड़ की एक होड़ मची है कि कौन दौड़ पाएगा जल्दी। दौड़ना अस्वाभाविक प्रक्रिया है, दौड़ना स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन हमने दौड़ शुरू कर दिया कि 2000 के बाद यह सोचते हैं कि जो भाई 3 हैं तो तीनों नहीं दौड़ेंगे इस दौड़ में, तो जो नहीं दौड़ेगा वो पीछे हो जाएगा। और वो गांव की जो स्किल था उसको छोड़कर नौकरी के लिए दौड़ना, भागना, यह सब हमारे दिमाग में कहीं कहीं बैठता गया। और यह बैठते बैठते अब 2010 के बाद उठाकर आप देखेंगे तो अब ध्यान में आता है इस युवा पीढ़ी को
उनको कहते मैं सकता हूं कि मेरे केवल अकेले कमाने से नहीं कुछ हो सकता है, इसके लिए हमको दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को नौकरी करनी पड़ेगी, दोनों को जॉब करना पड़ेगा। दोनों को जॉब करने का क्या हो गया है, आर्थिक युग इतना हो गया कि इस काम यह नौकरी पाने के लिए हमने कितना कुछ खो दिया। परिवार कैसे खत्म हो रहा है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि हमने आर्थिक युग कितना हो गया है, इसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता जा रहा है कि दोनों नौकरी में हैं, दोनों से भेंट का अगर दोनों के बीच में बच्चा है तो बच्चे से भेंट नहीं हो रही है। कभी वो मम्मी को देख पा रहा है, कभी पापा को देखता है, पिता को देख पाता है, दोनों साथ सप्ताह में देख पाता है कि नहीं देख पाता है। आगे जब चीजें बढ़ती रहती हैं तो और भी कई जगह मैं देखा हूं कि किसी कोई माँ है, बच्चा हुआ, 3 महीने की छुट्टी मिली, परिवारों में मैं सुनता हूं ये सब बातें कि 3 महीने की छुट्टी मिली, आगे छुट्टी लेना है तो लीव विदाउट पे हो जाएंगे। उनकी वेतन है 60,000 70,000 रुपया मिल रहा है। कहना तब बहस होती है इस पर कि अगर जो हम नौकरी पर चले जाएं और 10,000 भी किसी को रख लें तो बच्चे की वो देखभाल कर सकती है और हम 50,000 के फायदे में रहेंगे। एक बच्चे को पालने के लिए, बच्चे को गोद में उठाने के लिए भी हम फायदा और नुकसान की बात कर रहे हैं, और यह इतना तेज हमारा अंधानुकरण बढ़ रहा है और हम यह कर भी दे रहे हैं, और करते करते बच्चा धीरे धीरे जो एक स्नेह, जो एक संवेदना जो पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं होते हो रही है। और बाद में फिर माँ बाप ये कहते हैं बच्चे तो ऐसे होते जा रहे हैं जो नौकरी पाने के बाद माँ बाप के पास लौट नहीं रहे हैं। अरे जब बच्चा था, जब उसके अंदर माँ बाप की एक फीलिंग पैदा करनी थी, जब संवेदना करनी थी, तब तो हम तो पैसे का मूल्य देखते रहे कि 50,000 55,000 के फायदे में रहेंगे, तो फिर वो कहाँ से लौट कर आने वाला है बच्चा। तो ऐसे समयों में इसकी प्रासंगिकता इतनी बढ़ जाती है कि अभी मेरा हेडक्वार्टर बनारस ही रहा लंबे समय तक, है भी, तो बीएचयू में ज्यादा जाना होता था। बीएचयू में जूलॉजी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर बड़े अच्छे थे, नामी गिरामी थे, दुनिया में उनका बड़ा नाम था। उन्होंने अपने बच्चे को खूब अच्छा पढ़ाया, 3 बेटे थे, तीनों को अच्छे से पढ़ा लिखाकर उन्होंने भेज दिया, तीनों अमेरिका गए। और उनसे जब भेंट होती थी कभी कभी डिपार्टमेंट में, तो कहते थे कि नहीं नहीं मेरे बच्चे बहुत बहुत अच्छे निकले और बहुत अच्छे स्टेब्लिश हो गए, सारी चीजें अच्छा है। खुश होता था, वो भी बड़े गर्व से कहते थे इस बात को। लेकिन एक समय आया कि उनकी तबीयत खराब हुई और बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में वो उनका देहांत हो जाता है। माँ फोन करती है कि बेटा पिता नहीं रहे, तीनों को बारी बारी से फोन करती है माँ, तीनों बेटों को। तीनों बेटे कहता अच्छा ठीक है माँ, अभी मैं बताता हूं। तीनों ने आपस में बात किया कि क्या करना है। बड़ा वाला कहता है कि मुझे तो छुट्टी नहीं मिल सकती, बीच वाला कहता है मुझे भी कंपनी छुट्टी नहीं देगी, तीसरे वाले करने कहा कि हमारे पास कहाँ छुट्टी है। तो दोनों मिलकर फिर अगले दिन ये तय करते हैं कि तुम्हारे कंपनी के एक ऑफिस बेंगलोर में है, तुम बेंगलोर निकल जाओ और बेंगलोर से कंपनी का कुछ काम ले लो और वहां से तुम वाराणसी चले जाना। वह 2 दिन लगाता है काम निकालने में बेंगलोर का, और 4 दिन बेंगलोर में वह काम करता है, 7वें दिन पहुंचता है वाराणसी। अब माँ बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के मर्चरी हाउस के सामने 7 दिन तक डेड बॉडी को लेकर बैठी। ये संवेदना हो रही है जिसको हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छे पोजीशन पर है। हमने क्या दिया उसको? एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको देखने में समाज में पढ़े लिखे लोगों, अच्छे पढ़ाई जिनकी कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हो गए, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के नहीं, जो आधुनिक पढ़ाई से निकल रहे हैं, उनकी ये संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति। तो यह जो परिवार टूट रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? इसीलिए आज के समय में एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता और ज्यादा कई गुना ज्यादा बढ़ रही है, और इसको होना चाहिए। शहरों का उदाहरण देखते हैं हम। आज की परिस्थिति में जो हमने एडॉप्ट किया था मॉडल, नेहरूवियन मॉडल जिसको हम कहते हैं, उस मॉडल के तहत अगर जो शहरों के तरफ बड़ी तेजी से पलायन हुआ, आज सैकड़ों में नहीं, जो
बॉम्बे, बेंगलोर अथवा बड़े बड़े शहरों को अगर जो सर्वे करके कराकर देखा जाए, तो जो टॉप के 10% लोग हैं ऊपर के, और सबसे नीचे के जो 10% हैं, इन दोनों का अनुपात निकाला जाए तो हजार और सैकड़ों में नहीं, लाखों का फर्क है। ये हमारी व्यवस्था है और ये हमारे समाज को, जिसको दीनदयाल जी कहते थे कि कोई भी योजना प्लानिंग होनी चाहिए वह विकेंद्रीकरण के साथ होनी चाहिए, तथा अंत्योदय जिसको नाम दिया, व्यक्ति के अंतिम पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है, हमारी उस योजना से उस व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है, वहां तक हमारी योजना जानी चाहिए। यह नहीं हो रहा है। इधर के वर्षों में कितना हमारा अब बदलाव आ रहा है। हर बच्चा यह कहा गया, कैंपस में आप जाइए, कहीं भी बात करिए, किसी से बात करिए, हर व्यक्ति के दिमाग में घुस गया है कि अरे कंपटीशन का युग है। किसका कंपटीशन है? जगह कितनी है? अब कंपटीशन की जो इतनी चर्चा हो रही है, कंपटीशन का युग है, कंपटीशन का युग, हर बात में कंपटीशन आ गया है और कंपटीशन के लिए दौड़ना है। कोई भी एक सामान हमने व्यवस्था किया कि ठीक है, एक वस्तु है जो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, उसको पाना है, इस पर सबका अधिकार है, सब कोई भी चाहे इसको पा सकता है, लेकिन इसके शर्त है पाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। इसके लिए जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा। तो 100 लोग दौड़ते हैं, उसमें से कोई एक ही आएगा और एक ही प्राप्त कर सकता है। जो प्राप्त किया उसको ये लगता है कि मैंने 99 को हराकर, पीछे छोड़कर हमने इसको प्राप्त किया है, और 99 के मन में कुंठा होती है कि अवसर तो मुझे भी था लेकिन हम दौड़ नहीं सके। लेकिन यह कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी बेवकूफी है कि मिलना तो किसी एक ही को था ना। 99 के लिए क्या हमारे पास योजना है, उसको क्या हम दे सकते हैं? यह हमारे इस सिस्टम में कहीं कोई भी व्यवस्था, उपाय नहीं है। इसीलिए ये कंपटीशन जो है, किस बात का कंपटीशन? यह कंपटीशन धीरे धीरे गांव के जो स्किल था, गांव को जो, जिसको कहते हैं 3 प्रकार के लोग हैं, मैंने सेक्टर बताए गए। एक बताया गया कि ये प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, अथवा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये बताया गया। तीसरा एक बताया गया जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसको बताया गया। और ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जितने हैं, इसमें भारत की कुल जनसंख्या का काम जो करने वाले लोग हैं, केवल 7% जुड़े हैं अधिकतम। लेकिन 93% लोगों, जो उनको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, इनके लिए हमारे पास कौन सी योजना, कौन सी प्लानिंग है? इनके पास कुछ नहीं दे रहे हैं। इनको केवल कह रहे हैं कंपटीशन का माहौल है, दौड़ में भाग लो। धीरे धीरे गांव में जो व्यवसाय थे, जिसको अभी बहुत अच्छा, अभी जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें इसका बहुत अच्छा उपाय दिया है कि स्किल डेवलपमेंट को भी कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी श्रम की महत्ता भी कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस पर बहुत सारे अभी वेबिनार, सेमिनार, बहुत कुछ हुआ है, हो भी रहा है। लेकिन एक चुनौती है, अच्छे तरह से इसको इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है, उसको कराना चाहिए। नहीं तो आज ये हो गया कि काम करना, अपना काम करना यानी छोटा काम। हमारे घर में जो ट्रेडिशनल काम हो रहा है हम करते हैं तो वो छोटा काम है। बड़ा काम क्या है? बड़ा काम वह है जो कुर्सी और मेज लेकर हम बैठ जाएं ऑफिस में कहीं भी, वह बड़ा काम है। कुर्सी मेज पर बैठना बड़ा काम हो गया। एक सराफा है तो अपने यहाँ सराफे की दुकान पर बैठना, यह छोटा काम हो गया। तो भारत में जितनी प्रकार के हर व्यक्ति स्किल्ड था, वह धीरे धीरे जो समाप्त किया गया, वह कैसे पूरा होगा, इसकी व्यवस्था एजुकेशन पॉलिसी में भी है। और इस विचार की जितनी प्रासंगिकता है, दीनदयाल जी कहते थे कि जितना भी, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि ये जो बेरोजगारी की चर्चा होती है, बेरोजगारी शब्द भारत का नहीं है, पर्शियन शब्द है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यह भी अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में कहीं बेरोजगारी का उल्लेख नहीं आता है, क्योंकि जैसे लोकतंत्र है यह
भारतीय लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में मताधिकार माने सबको यह है कि 18 वर्ष की हमारी आयु हो गई तो हम इस देश में मताधिकार का हमको मिल गया, मताधिकार हो गए, हम इस देश देने के अधिकारी हो गए। उसी तरह से हर व्यक्ति को, हर नौजवान को स्किल में इतना आगे आना चाहिए कि स्किल को, गांव की चीजों को बढ़ना चाहिए, जिस बात को महात्मा गांधी हिंद स्वराज में कहे हैं, जो 1909 में ही लिखे हिंद स्वराज में, कि गांव का स्वराज्य, गांव स्वावलंबी कैसे बन सकता है, इस पर कितना अच्छा आज भी लगता है कि उस पुस्तक को गीता की तरह रखना चाहिए और उसको भारत में कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है उसको करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा दीनदयाल जी ने जोड़ा कि ठीक है, ग्राम स्वराज के साथ साथ जनपद स्वराज भी तक आना चाहिए। यह कैसे हो सकता है, इस विषय पर इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ रही है, इसको होना चाहिए। और हर देश की, दुनिया में हर देश की अपनी एक चिति होती है, और वह चिति क्या है? आत्मा है। वह चिति है जो हम अपने अतीत के प्रति गौरव का अनुभव कर सकें, गौरव की अनुभूति हो हमारे अंदर कि हमारा जो अतीत था वह कहीं न कहीं से कुछ को छोड़ दिया जाए, रूढ़ियों को छोड़ दिया जाए, तो हमारी जो परंपराएं रही हैं वह कहीं न कहीं से बहुत उन्नत रही हैं और उस पर हमको गर्व होना चाहिए। और वर्तमान के प्रति जो हमारा है, यथार्थ आकलन करना चाहिए, और भविष्य के प्रति जो है, जो हमारी चिति है, चिति माने इस सेंस में भी कह सकते हैं हम कि हमारे जो भारतीय जीवन मूल्य हैं, जिसको सनातन जीवन मूल्य कह सकते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, उसके प्रकाश में हम अपनी चीजों को, हम अपने उन मूल्यों को स्थापित करते हुए, जिसको उन्होंने कहा कि विराट स्वरूप खड़ा करना है, वह खड़ा करने का काम हम सब लोगों को आज करने की यह जरूरत है। और दुनिया में तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि सुख की अनुभूति केवल भारत ही दे सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा से ही जो उत्पन्न हुई चीजें हैं, भारत की ही जो यह एकात्म मानव दर्शन है, इसके आधार पर अगर जो रचना खड़ी की जाए, सुख वही है। क्योंकि दुनिया में आज कुछ भी हो, अमेरिका के पास 24% संसाधन दुनिया के उपलब्ध हैं 3% की आबादी में, फिर भी वह सुखी नहीं है। उसको भी सुख की एक सीमा के बाद वह कहीं रुक रहा है कि इसके बाद क्या अब है, मेरे पास कुछ नहीं है। एक समय आ रहा है कि रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़े, बंगले कुछ नहीं है, वह एकदम विक्षिप्त होता जा रहा है। लेकिन सुख की अनुभूति कहां कर सके, यह केवल केवल भारतीय ज्ञान परम, भारतीय जीवन मूल्यों में, भारत सांस्कृतिक परंपराओं में ही मिल सकता है। इसलिए दुनिया बड़ी ललचाई आंखों से देख रही है कि हमारा जो विचार है, यानी भारतीय विचार है, यानी एकात्म मानव दर्शन का जो विचार है, यही दुनिया को सुख और शांति का मार्ग दे सकता है, रास्ता बता सकता है। क्योंकि दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज नहीं, हजारों हजार साल पहले हमारे ऋषियों ने जिसको किया था, वह बात आज भी कितनी प्रासंगिक है कि हमारी देखने की दृष्टि सबको परिवार की है, और दुनिया की जो दृष्टि है, वह देखने की जो दृष्टि है, वह बाजार की है। तो बाजार की जो दृष्टि होती है, उसमें कहीं अपनापन नहीं होता है। परिवार की जो दृष्टि देखने की होती है, उसमें अपनेपन की एक फीलिंग होती है। इन्हीं संवेदनाओं को जागृत करना, और इन संवेदनाओं के साथ कि यह समाज, यह राष्ट्र, यह परिवार सब अपना है, और यहां से इसी को व्यक्ति से समष्टि तक के विचार जो है, यह किया है इस दर्शन में, एकात्म मानव दर्शन में। ये इसकी प्रासंगिकता और जो कुछ भी है आज कई गुना ज्यादा है। हम तो आग्रह करते हैं सभी अपने प्रोफेसर्स, अपने महानुभावों से कि इस दिशा में अगर जो हम आगे बढ़ते हैं, केवल हम एक शिक्षक के नाते नहीं कि हम कुछ पढ़ाना है, यह नहीं, पढ़ाने के साथ साथ विद्यार्थी को पढ़ना भी है, और विद्यार्थी को उस योग्य बनाना है कि जो जिस योग्य है,
और जैसे हमारे कुलपति जी दर्शन के प्रोफेसर हैं, दर्शन शास्त्री हैं, तो दर्शन आज नहीं 100 साल बाद, कई 100 साल बाद की बने आने वाले दिनों की बात करता है। वह दृष्टा देखता है कि क्या होना चाहिए। उसी तरह से दुनिया के आज दार्शनिक सारे विचारधाराओं को अपनाकर देख चुके हैं, क्योंकि चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, ये सारे देश हमारे देश के पर आज बहुत देश में आ रहा है पर कैपिटा इनकम कितना घट रहा है, जीडीपी गिर रही है, जीरो हो रही है, लेकिन भारत में इसका असर कितना हो रहा है ग्रामीण अंचल में? किसी को कुछ पता चल रहा है कि जीडीपी कितनी गिर रही है? लेकिन यही थोड़ी सी बात बढ़ती है तो जापान के लोग, कोरिया के लोग कितनी आत्महत्याएं करना शुरू कर देते हैं कि इसके अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है। तो दुनिया में सुख और शांति का संदेश एकात्म मानव दर्शन से हो सकता है, और इसको हम केवल एक आचार्य, एक प्रोफेसर ही नहीं, हम एक इतनी बड़ी विचार के वाहक हैं। यह मन में भाव लाते हुए और हम इसके वाहक हैं। भारत ही नहीं, दुनिया को इस विचार के नीचे खड़ा होना होगा। इस उत्साह के साथ, इस गौरव के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ हम सब लोग खड़े होंगे, यही प्रभु से कामना है। और बहुत अच्छा अवसर है कि आगामी 2022 से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वह भी इसी दिशा में बढ़ने वाली है, और हम सब लोगों की सिद्धता और इसमें रहेगी तो निश्चित ही अगली सदी हमारे विचार की होगी, हमारा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को आभार, अनिल जी और रजनीश जी, सबको आभार और प्रणाम करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां। बहुत सुंदर सर, आभार। आपने एकात्म मानव दर्शन का संदर्भ लेते हुए जो वर्तमान समय की विसंगतियां हैं उनको भी रेखांकित किया। आपका दर्शन बोध से परिपूर्ण और विचार युक्त हृदयस्पर्शी प्रबोधन के लिए श्रद्धेय महेंद्र कुमार जी को सादर साधुवाद। अब मैं धर्म, दर्शन, शिक्षा व संस्कृति को प्रतिष्ठापित करने में महती भूमिका निभा चुके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, तुलनात्मक धर्म और दर्शन के ख्यातिलब्ध विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। सबको नमस्कार। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की पूर्व संध्या है। एकात्म मानव दर्शन पर आज की परिस्थिति, आज के मनुष्य के जीवन, उस मनुष्य के द्वारा स्वयं से निर्मित परिवेश के विश्लेषण पूर्वक एक श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ मनुष्य और व्यक्ति और समाज को अतिक्रांत करता हुआ एक समग्रता में समंजित समष्टि की निर्मित किस प्रकार से हो सकती है, इसको प्रस्तुत करने वाला व्याख्यान हुआ है। श्रीमान महेंद्र जी संघ के प्रचारक हैं और प्रचारक धर्म का निर्वहन करते हुए निरंतर बुद्ध की तरह चारिका करते रहते हैं, और जो निरंतर चारिका करता है वही चक्रवर्ती है। ये चक्र धर्म चक्र है। इस धर्म चक्र का जो वर्तन करता है, इसके अनुरूप घूमता है और इसको धर्म के अनुरूप घुमाता है।
वही एकात्म मानववाद को समझ नहीं पाता है। क्योंकि एकात्म मानववाद एक तरफ जिसकी शुरू में ही चर्चा की थी महेंद्र जी ने, उस कालखंड की दो विचारधाराओं की समीक्षा है। एक तरफ वैज्ञानिक समाजवाद भूत तत्वों के संघात से, भूत तत्वों के आपस में संघर्ष से, बदलते उत्पादकता संबंधों से चेतना निर्मित होती है और उस चेतना के आधार पर समाज निर्मित होता है, इस प्रकार की अवधारणा थी। घात प्रतिघात और संघात की अवधारणा, व्यवहार में घात प्रतिघात और संघात तथा सिद्धांत में वह एक ऐसा डायलेक्टिक था जो वाद प्रतिवाद और संवाद बनाता था। जब वाद होता है तो प्रतिवाद होता ही है। इज्म का कालखंड है जिसमें उपाध्याय जी चिंतन कर रहे हैं, पूरी दुनिया आइडियोलॉजी के आकर्षण में बधी हुई है। यहां तक कि अद्वैत और अद्वैती के चिंतन को भी आइडियलिज्म के रूप में समझने की कोशिश की गई, आदर्शवाद के रूप में समझने की कोशिश की गई, नॉन ड्यूअलिज्म के रूप में समझने की कोशिश की गई। उपाध्याय जी ने कहा सारा झगड़ा न तो ड्यूअलिज्म का है, न आइडियलिज्म और रियलिज्म का है, बल्कि सारा झगड़ा सर्वत्र इज्म का है। तो वो सोशलिज्म हो, वेदर साइंटिफिक और बायोलॉजिकल, या वह कैपिटलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, प्राग्मेटिज्म हो, जब इज्म आता है तो बांध देता है, दायरे में ले आ देता है। एक वाद को खड़ा करने में मनुष्य अपने विचारों को बांधता है, इससे परे नहीं, इससे बाहर जाकर के नहीं सोचा जा सकता है। जो कुछ भी सोचना है एक परिधि में सोचना, सीमाओं में सोचना है। जब परिधि में सोचते हैं, सीमाओं में सोचते हैं, तो चिंतन बढ़ता है। भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। भारत यूरोप के पश्चिमी हिस्से की ओर रहेगा कि यूरोप के पूर्वी हिस्से की ओर रहेगा? भारत दाहिना हाथ उठा करके विकास की प्रतिज्ञाएं करेगा या बायां हाथ उठा करके प्रतिज्ञाएं करेगा? लेफ्ट वे की ओर जाएगा कि राइट वे की ओर जाएगा? ये विवाद देश के अंदर चल रहा था और देश जिस राष्ट्र के सपने सजा करके आजाद हुआ था, उन सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। आजादी के ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन जो जज्बा था इस देश की धरती के प्रति, इस देश की माटी के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, वो भी थोड़ा कमतर होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस प्रकार के आदर्श निर्मित नहीं हो रहे थे। 62 का युद्ध, उसकी पराजय की छाया और उस पराजय की छाया में भारत सरकार का निरंतर मलिन होता हुआ स्वभाव, इन सब के बीच फिर से संपूर्ण भारत को और भारत के ब्याज से संपूर्ण विश्व को एक नए प्रकार के आत्मविश्वास की आवश्यकता थी। और आत्मविश्वास, आत्मबोध, आत्म पहचान, अस्मिता बोध, ये उत्पाद और उपलब्धि से नहीं होता है, अपितु सर्वदा यह बोध से होता है, ज्ञान से होता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में भारत के लोगों को और भारत के लोगों को लक्ष्य अभिलक्ष्य करते हुए संपूर्ण विश्व के लिए और विश्व को भी अतिक्रांत करते हुए संपूर्ण समष्टि और परमेष्टि तक के लिए
एकतानता का, एकात्मता का, पारस्परिकता का, समतामूलक ममता का, धर्माधिष्ठित समाज व्यवस्था का, मूल्याधिष्ठित राजनीति व्यवस्था का, एक दर्शन कोई 5000 शब्दों में अभिव्यक्त हुआ। और जिस पर हजारों लोगों ने चलना स्वीकार किया। यह कोई प्रस्ताव पत्र नहीं था, रिजोल्यूशन नहीं था, अपितु यह एक क्रांतिदर्शी ऋषि की दृष्टि से भारत की अनादि सभ्यता की विशिष्टताओं को पहचानते हुए उस अनादि सभ्यता और संस्कृति की विशिष्टताओं का वर्तमान के संदर्भ में सम्यक मूल्यांकन करते हुए भविष्य के पथ का रेखांकन। परिणाम हुआ, दुनिया बदलती रही, प्रक्रियाएं चलती रही, राजसत्ताएं आती रही, जाती रही, लेकिन इस प्रकार का संकल्प करके जीवन जीने वाले लोगों ने अपने जीवन के आदर्श के द्वारा एकात्म मानव हो सकता है, समता का मूल्य ममता पूर्वक पाया जा सकता है, समाज को नियमित करने की शक्ति तप और सदाचार से मिल सकती है, श्रेष्ठ मानव जीवन और श्रेष्ठ समाज नैतिक मूल्यों के आधार पर, करुणा के आधार पर, अहिंसा के आधार पर बनाया जा सकता है। इसको प्रतिपादित किया और पूरे विश्व ने स्वीकार किया। इस प्रतिपादन और विश्व की स्वीकृति के पीछे का जो दर्शन है, जो दृष्टि है, वह एकात्म मानव दर्शन है। मनुष्य बंटा हुआ प्राणी नहीं है, टुकड़े टुकड़े का प्राणी नहीं है। समाज भी टुकड़े टुकड़े का नहीं होता है। समाज से ऊपर उठते हैं तो राष्ट्र भी टुकड़े टुकड़े का नहीं होता है और विश्व भी टुकड़े टुकड़े का नहीं। इनके बीच एक संगति है। इस संगति की तलाश करना ही धर्ममय जीवन है। इस संगति के अनुरूप आचरण करना धर्ममय जीवन है। किसी मान्यता के विरुद्ध हिंसात्मक प्रतिक्रिया धर्म दृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती है। यही बात बाबा साहब ने भी कहा था कि धर्म है तो नैतिकता है, नैतिकता है तो धर्म है, सदाचरण है, सद्गुण है तो धर्म है। और पूरब की दाएं बाएं की जो विचारधाराएं हैं, इन दोनों ही विचारधाराओं में उस नैतिकता और सदाचरण का अभाव है। इसलिए भारत में पंथ परिवर्तन के अपने संकल्प के बाद भी मैं भारत की सांस्कृतिक परंपरा के पथ को ही स्वीकार करते हुए बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं। उपाध्याय जी ने यह और स्पष्ट किया कि हम अद्वैत की दृष्टि से देखें या नैरात्म्यवाद की दृष्टि से देखें, सर्वात्मवाद में देखें या नैरात्म्यवाद में देखें, ये दोनों ही विचारधाराएं मनुष्य की जो षड्रिपु कहे जाते हैं, मोह मद मात्सर्य इच्छा द्वेष इत्यादि षड्रिपुओं के नाश का सिद्धांत है। इन षड्रिपुओं से मुक्त मनुष्य कैसे बन सकता है, और जब इन षड्रिपुओं से मुक्त मनुष्य बनता है तो श्रेष्ठ मनुष्य होता है। यही अविद्या का विधूनन है। भारत में दाएं बाएं की दृष्टि से विचार करें तो जो भारत का बुद्ध सम्मत रास्ता है और भारत का जो शंकर सम्मत रास्ता है, भारत को जो निगम की प्रणाली है और भारत की जो आगम की प्रणाली है, भारत में जो श्रुतियों का उद्घोष है और संतों का जो अनुभव है, इन दोनों के बीच एक ही चीज महत्वपूर्ण है कि जीवन का लक्ष्य मनुष्य बनना है। भेद दृष्टियों का अपलाप करते हुए सब में मनुष्य में एक ही चेतना, एक ही जीवनी शक्ति, एक ही प्रकार की आकांक्षा और अपेक्षा और एक ही प्रकार से व्यवहार की
और वर्तन का मनमानस, यह स्वाभाविक है। इसलिए धर्म तो सिर्फ एकात्म मानव दर्शन का धर्म सिर्फ इतना ही, आत्मनः प्रतिकूले आनी परेशान न समाचार। जो हम चाहते हैं वही दूसरे भी चाहते हैं, हम जैसा होना चाहते हैं दूसरे भी वैसा ही होना चाहते हैं। इसलिए हम जैसा अपने साथ चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी करें। हम जैसा बनना चाहते हैं खुद, वैसा दूसरों को भी बनाने का यत्न करें। एकात्म मानववाद की यह आचार विधि है, ये क्रिया विधि है। और एकात्म मानववाद का लक्ष्य है एक ऐसे समाज का निर्माण, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण, एक ऐसे विश्व का निर्माण जिसमें दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से प्राणी मात्र को मुक्त कराने वाला मनुष्य का होगा। आज कोरोना के इस कालखंड में जो सर्वत्र ताप ही ताप दिखाई दे रहा है, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप दिखाई दे रहे हैं, इसमें उपाध्याय जी का दर्शन अधिक महत्वपूर्ण बनकर के उभरा है। एक सवाल है, मैं ले लूं। प्रदीप वर्मा जी का सवाल है, आज के इस वैज्ञानिक युग में मानव अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण कर सकता है? अब यह वैज्ञानिक क्या है इस युग में मुझे तो नहीं मालूम। सच यह है कि यह पूरी तरह से अवैज्ञानिकता का युग है। सर्न लेबोरेटरी रिसर्च के बाद और उसके परिणामों के बाद तो इस दुनिया की अवैज्ञानिकता और उभर करके सामने आ गई है। वस्तुतः वैज्ञानिक होने का मतलब सिर्फ इतना, जिसको हम देख करके, चख करके, छू करके, काट करके, गला करके जान सकते हैं, वही ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान है। अब मनुष्य के दुख को कैसे जानेंगे? छू करके जान सकते हैं क्या? मेरे दांत में दर्द हो रहा है तो आप देख करके मेरे दर्द को जान सकते हैं क्या? मुझे किसी कारण से पीड़ा हो रही है, किसी के व्यवहार से पीड़ा हो रही है, तो उसको जान सकते हैं क्या? वैज्ञानिक युग का तात्पर्य कल युग है, यंत्र का युग है। उपाध्याय जी हो चाहे गांधी, और इन दोनों के बीच में खड़े होकर के विनोबा, इस कल युग यानी यंत्र के युग के विरुद्ध है, मनुष्य की इस यांत्रिकता की दृष्टि के विरुद्ध। वैज्ञानिकता की उत्पत्ति दुनिया में एक दर्शन के रूप में आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर होती है, जिसमें इस धरती को मनुष्य अंतरिक्ष में खड़े होकर के एक चमचे से उठाने की क्षमता रखता है, और ये धरती एक यांत्रिक रचना है, और उसमें अगर उठा सकने की क्षमता है तो उठा करके फेंक देने की भी क्षमता है। और इसके आधार पर प्रकृति का शोषण हुआ, बेपनाह शोषण हुआ। और हम अपने जीवन में जानते हैं, दार्शनिक दृष्टि से जानते हैं, अपने आसपास के व्यवहार से जानते हैं, ये धरती सबकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन एक की भी लालच के लिए नाकाफी है। इस लालच से मुक्ति वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो जिन्होंने 2000 वर्ष पहले सूर्य से लेकर के और धरती तक की सूर्य की रश्मि की गति की गिनती कर ली थी, जिन्होंने 2000 वर्ष पहले पाई का मान निकाल लिया था, जिन्होंने 2000 वर्ष पहले वुड्स स्टील बना लिया था, जिन्होंने 2000 वर्ष पहले चिकित्सा के यंत्रों का आविष्कार कर लिया था, जिन्होंने 2000 वर्ष पहले प्लास्टिक सर्जरी जैसी उन्नत पद्धतियां खोज ली थी, वो अंततः
संपूर्ण विकास का उद्देश्य मनुर्भव 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 न कहते, मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो न कहते। यदि मनुष्य निर्मित हो जाए, श्रेष्ठ मनुष्य निर्मित हो जाए, संवेदनशील मनुष्य निर्मित हो जाए, अन्यों के प्रति समरसता की भावना का मनुष्य निर्मित हो जाए, तो इस विश्व की समस्याओं का समाधान हो सकता है। अभिलाषा और लालच में अंतर होता है। अभिलाषा पाने की इच्छा है, लालच एन केन प्रकारेण उसको प्राप्त करने का अनैतिक यत्न है। औद्योगिक क्रांति के बाद की जो सभ्यता का विकास हुआ है, उसने सभी प्रकार की उपलब्धियों को एन केन प्रकार प्राप्त करने की कोशिश की, चाहे वो समाज के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश हो या व्यक्ति की क्षमताओं के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की। उपाध्याय जी ने एकात्मानव दर्शन में इन दोनों प्रकार की इस लालची दृष्टि का विरोध किया है। आज जब दुनिया के पूरब से और दुनिया की पश्चिम से दो प्रकार की सभ्यताएं टकरा रही हैं, एक लालच की सभ्यता है और एक अहंकार की सभ्यता। लेकिन दोनों पशुबल की सभ्यता है। इसमें आत्मबल की सभ्यता, आत्मविश्वास की सभ्यता, आत्मचेतना की सभ्यता, आत्मबोध की सभ्यता, संबुद्धता की सभ्यता, इसकी महत आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन एकात्मानववाद, एकात्मानव दर्शन, मनुष्य में एकात्मता देखना है। एकात्मता का मतलब सभी एक रूप एक रंग के हो जाएंगे, एक जबान बोलेंगे, एक भाषा बोलेंगे, ये नहीं है। एकात्मता का तात्पर्य आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपनी आत्मा की भाषा को, आत्मा की अभिप्सा को, आत्मा की जरूरत को समझना है। कोई किसी को दुख देकर के आनंदित तो नहीं होता है, लेकिन कंडीशनिंग होती है कि दुख देने से ही उसके सुख के सामान मिलते हैं, इसलिए वो दुख देता है। इस प्रकार की अविद्या को, अज्ञान को दूर करते हुए मनुष्य के लिए प्रकृति में उपलब्ध भौतिक सामग्रियों का यथोचित दोहन करते हुए और उनका त्याग पूर्वक वितरण करते हुए, वही कबीर की पंक्ति, साधु इतना दीजिए जामय कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए उससे सरप्लस जो भी है वो समाज में स्वयं से स्वतंत्रता के साथ वितरित करें, क्योंकि हम सब में एक ही चेतना है। हम एक ही प्रकार से सुख और दुख का अनुभव करते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई चाटा मारेगा तो उसे आनंद होगा। जब हमको कोई चाटा मारता है तो हमें आनंद नहीं है, तो दूसरे को चाटा मार करके उसे दुखी कराना हमारा अधिकार भी नहीं है। ये रास्ता वस्तुतः अहिंसा का रास्ता है, करुणा का रास्ता है, पर दुख कातरता का रास्ता है। यह सब में एक ही प्रकार से जीव का, एक ही प्रकार की चेतना का, एक ही प्रकार की इच्छा का, एक ही प्रकार की कामना का शुद्ध बुद्ध स्वरूप देखना है। जब इसको देखते, सिर्फ देखना नहीं है, देखना का तात्पर्य देख जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तब तो दर्शन है। दृश्यते विचार्यते क्रियते अस्मात् सएव दर्शन, जिससे देखा जाता है, जिससे विचार किया जाता है और जिससे क्रिया की जाती है। सिर्फ देखना नहीं है। श्रवण मनन निध्यासन, ये तीन प्रक्रियाएं हैं जिससे बात करके दर्शन निर्मित होता है। और किसको सुनना है, किसको का मनन करना है, किसका निधिध्यासन करना है, तो श्रुतियां भी चिल्लाते हैं और उपाध्याय जी भी इसको आज की भाषा में कह रहे हैं। श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यास्तव्यो, किम श्रोतव्यो अयम आत्मा श्रोतव्यो। अयम आत्मा मंतव्यो, अयम आत्मा निधिध्यास्तव्यो।
यह आत्मा ही है जिसको सुनना है, यह आत्मा ही है जिसको जानना है, यह आत्मा ही है जिसका विचार करना है, और यह आत्मा ही है जिसका वर्तन करना है, जिसको जीना है। यह नैरात्म्य भाव के रूप में जिया जा सकता है, सर्वात्म भाव के रूप में भी जिया जा सकता है, लेकिन संवेदना महत्वपूर्ण है, पर दुख कातरता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की दृष्टि, और आज अपने जीवन में हम कैसे इसको उतारेंगे, इसको प्रतिपादित करता हुआ श्रीमान महेंद्र जी का ये व्याख्यान हम सब के लिए कल दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर पाथेय का काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और कल काम करेगा तो आने वाले दिनों में भी हमारे लिए पाथेय होगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि दर्शन तो दो ही प्रकार से हो सकता है, वो सेंस एक्सपीरियंसेस से हो सकता है और वो लॉजिक से हो सकता है। इस इंद्रिया अनुभव और बौद्धिक तर्कणा से परे वो है जो अनुभव करता है, जो तर्क करता है। उसका विचार किया जाना वास्तव में देखना है, जानना है, समझना है। और उसके विचार की इस शताब्दी में एकमात्र कोई दृष्टि दिखाई दे रही है, तो वह दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन में दिख रही है। और इसकी प्रकृति को और इसकी निष्पत्ति को क्रिया के रूप में वो अंत्योदय की अवधारणा में लेते हैं। सर्वोदय तो लक्ष्य है, लेकिन साधन अंत्योदय है। सर्वोदय तो होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये तो लक्ष्य है। लेकिन सभी सुखी होंगे, सभी निरामय होंगे कब? जब सभी भद्र देखेंगे। सभी भद्र कब देखेंगे? जब समाज के अंतिम आदमी को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। अन्यथा भद्र नहीं देख सकेंगे, निरामय नहीं हो देख सकेंगे। ऐसा देखा होता अमेरिका में ने तो कोरोना के इस कालखंड में उनको गृह युद्ध की स्थिति का सामना न करना पड़ा होता। जो पीछे छूट गए थे विकास की उनकी धारा में, उनके प्रैग्मेटिकल फिलोसफी में, वो पीछे छूटते ही चले गए और उनको उनकी निरामयता को नहीं देखा गया। और जब उनके सामने कठिनाई आई और विद्रोह का अवसर प्राप्त हुआ तो 46 नगरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। भारत का जन इस भाव को जीने वाला जन है, इसलिए भारत का विचार इस भाव के प्रकटीकरण का विचार होना चाहिए। यह भारत के समग्र जन के प्रकटीकरण का, भारत के जन के जीवन के आदर्शों का विश्लेषण पूर्वक, संश्लेषण पूर्वक, समीक्षा पूर्वक सूत्रबद्धता में जो प्रकटीकरण हुआ है वो 1965 में एकात्म मानव दर्शन के रूप में प्रकटीकरण हुआ है। क्रिया रूप में ये पहले भी था और क्रिया रूप में उसके बाद भी हुआ है। क्रिया रूप में पहले भी था, अभिव्यक्त नहीं हो रहा था। दर्शन के आने के बाद क्रिया रूप में वो परिवर्तित हुआ और एक प्रभावी विचार सरणी के रूप में आज विश्व मानवता के क्षेत्र में इसको स्वीकृति प्राप्त हुई है। और हम भारतीय गौरव कर सकते हैं कि कोई जीवन दृष्टि है जिसकी तरफ सभी त्राण के लिए देख रहे हैं, सभी मुक्ति के लिए देख रहे हैं, सभी आनंद के लिए देख रहे हैं। एकात्म मानव दर्शन मानव मात्र में आनंद को देखना और मानव मात्र में आनंद को सृजित करना और उसके माध्यम से समस्त सृष्टि और परमेष्टि के कल्याण का चिंतन है। लेकिन यह होगा व्यक्ति के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर कैसे होगा? इसके जीवन के सूत्र, इसके वर्तन के सूत्र, व्यवहार के सूत्र श्रीमान महेंद्र जी ने हम लोग को इतनी सहजता से बताया है कि अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनने के साथ ही सीखना पूरा हो गया और इसका व्यवहार किया जा सकता है। इसके लिए उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देते हुए बहुत दिनों बाद सुनने को मिला है। हम दोनों की मित्रता, कहियत भिन्न न भिन्न वाली मित्रता तो 3 दशक पुरानी है। 20वीं शताब्दी के 9वें दशक में प्रारंभ हुई थी। 10वें दशक से होते हुए 21वीं शताब्दी के 2 दशक पूरे हो गए। लेकिन काल के प्रवाह में लंबे समय से एक दूसरे को हम सुन नहीं पा रहे थे। आज हम दोनों ने एक दूसरे को सुना है, समझा है और मैं आश्वस्त हूं कि मैं भी ठीक दिशा में हूं।
महेंद्र जी भी आश्वस्त रहे कि उनका चिंतन भी उस दिशा में वृद्धि को प्राप्त कर रहा है और परिणामकारी है, और उनके द्वारा जो आज बात बताई गई है हम सभी श्रोताओं के लिए फलप्रद होगी, तो सदायक होगी। इस विश्वास के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं। अनिल जी आगे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद सर। सच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दो साधकों को सुनना आज की संध्या हम लोगों के लिए फलदायी रही है। मैं आदरणीय महेंद्र कुमार जी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन के मूल तत्व और उसकी वर्तमान परिस्थिति में प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए बहुत ही जीवंत उद्बोधन दिया। मैं माननीय महेंद्र कुमार जी के प्रति आभारी हूँ। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। स्वाभाविक है, आपका प्रवास और आपके उद्बोधन लगातार होते रहते हैं। आप राष्ट्र को समर्पित हैं, समाज को समर्पित हैं, देश को समर्पित हैं, इसलिए आपकी आवश्यकता सभी को होती है। बावजूद उसके आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और विश्वविद्यालय के इस पटल पर आकर के अपने ज्ञान से हम सबका सिंचन किया। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं कि आपकी प्रेरणा से ये श्रृंखला प्रारंभ हुई है और आपके प्रयास से ये प्रेरणा, ये श्रृंखला लगातार अनवरत संचालित हो रही है। इसलिए मैं विश्वविद्यालय के मुखिया श्रद्धेय प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं कि आप इस कार्यक्रम के अंत में मित्रों के प्रश्नों का समाधान करते हुए अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से, जो टिप्पणी के रूप में आता है, क्योंकि उद्बोधन के लिए तो पर्याप्त समय इस श्रृंखला के अपने समय की मर्यादा है, जिसकी वजह से वो उद्बोधन उस तरह से नहीं आ पाता है जिस तरह से आना चाहिए। बावजूद इसके बहुत ही कम समय में, संक्षिप्त समय में आप लोगों की जिज्ञासाओं को भी शांत करते हैं, उसका समाधान देते हैं और साथ ही विषय की जो गंभीरता है, विषय की जो प्रासंगिकता है, विषय की जो उपादेयता है, उससे भी हम सभी को परिचित कराते हैं। मैं इस श्रृंखला के टीम की तरफ से विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी के प्रति भी आभारी हूँ। साथ ही जो सबसे बड़ी कड़ी है इस श्रृंखला के, जो सबसे महत्वपूर्ण इसके श्रोता दर्शक बंधु हैं, जो लगातार जुड़े रहते हैं और समय का इंतजार करते रहते हैं गुरुवार के शाम 4 बजे का, उन सबके प्रति मैं हृदय से आभारी हूं, क्योंकि आप सबके प्रतिक्रिया से, आप सबकी सक्रिय सहभागिता से ये श्रृंखला संचालित करने की हमें प्रेरणा मिलती है। हम इसको संचालित कर रहे हैं। साथ ही इस श्रृंखला से हमारे तमाम मित्र बंधु बांधव जुड़े हैं। जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे जी, इस श्रृंखला के सह संयोजक भाई संदीप कुमार वर्मा जी और तकनीकी सहायक हमारे अरविंद कुमार जी, हेमंत दुबे, मिथिलेश राय, राजदीप राठौर, अनिल ढोरे, इन सबके साथ साथ जब भी तकनीकी संकट या किसी तरह का संकट आता है तो विश्वविद्यालय का लीला विभाग जो सदैव तत्पर रहता है और हम पहुंच जाते हैं वहां पर, और आज भी वैसी स्थिति आई तो इसके प्रभारी भाई इस लीला से जुड़े हुए सभी मित्र, डॉक्टर गिरीश चंद पांडे जी, अंजनी राय जी, अपने तमाम अनेक जो इससे जुड़े हुए मित्र लोग हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग से ये श्रृंखला अनवरत रूप से सब तक पहुंच रही है। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का दिन फलदायी हो, मंगलमय हो, इस सुमंगल कामना के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, पुनः आप सबका आभार।